गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा विषय है यूपीएससी आईएएस की तैयारी को लेकर है। सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगी कि जो जुइरो से तैयारी कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर आपको 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी में भी आपको क्या पढ़ना है? अब देखिए जो ज्योग्राफ है, आपको 6 क्लास से शुरू करना है। ज्योग्राफी की स्टडी एनसीईआरटी से 6 क्लास से शुरू करनी है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये आपको ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छा, आपका जो 4 पेपर होते हैं मेंस में, वहाँ पे भी आपको 70% तैयारी हो रही है आपकी। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी 60%, पीटी तो आपका 100% क्लियर ही होगा, लेकिन 70% ज्योग्राफी यदि 6 से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी निकाल लेते हैं आप और उनको फैक्ट को आप नोट्स बनाते हैं तो आपका 70% जो 70% का मतलब ये नहीं कि पूरा 70% इससे आएगा। मतलब जो ज्योग्राफी का जो मैटर आता है, ज्योग्राफी विषय का लेकर मैटर आता है, वो 70% क्लियर हो जाता है कि हमें जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो जो हमारा ज्योग्राफी का पार्टीशन आता है जितने नंबर का, उसका 70% तैयारी यहाँ से हो जाता है एनसीईआरटी। फिर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आप पॉलिटिकल साइंस में आप एनसीईआरटी को 11th और 12th ले लीजिए, क्योंकि आप है ना डीडी बसु भारतीय संविधान को पढ़िए। डीडी बसु बहुत बेस्ट है। और उसके बाद 11th और 12th की बुक सफिशियंट है आपके। डीडी बसु को पढ़ लेते हैं तो आपका 25 से लेकर 35 तक क्वेश्चन आते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। डीडी बसु को आप एक बार नहीं 5 बार पढ़ना है आपको, और ये आपको इंटरव्यू तक हेल्प करेगी, क्योंकि संविधान हमारी स्ट्रांग है। आज जो कुछ भी हम संविधान के बल पे हैं ना, तो आपको ये संविधान को बहुत अच्छे डीडी बसु को पढ़ लीजिए। और वो उसकी मैं आपको गाइड देने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि डीडी बसु है तो आप पूरी संविधान, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप बहुत सभी अच्छी बुक है। उसके बाद देख लीजिए, हिस्ट्री की बात करती हूँ। हिस्ट्री में आप 6 से लेकर 12वीं तक की पढ़िए एनसीईआरटी। उसके अलावा हरिश्चंद्र माथुर को पढ़िए, है ना। और यदि आपको थोड़ा क्लिष्ट लगता है तो आप ऐसे कीजिए, पीडी का हिस्ट्री का अलग से अतिरिक्तांक आता है, उसको आप परचेज कर लीजिए। उसके बाद में आपका आता है इकोनॉमिक्स। सबसे बेस्ट है आपको इकोनॉमिक्स के, केवल आपको 11th और 12th की बुक एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके अलावा आपको वार्षिक एक अलग से स्पेशल आता है इकोनॉमिक सर्वे प्लस इकोनॉमिक्स प्रतियोगिता पीडी का, वो सफिशियंट है, उसको खरीद लीजिए आप। उसको आप सिलेबस के अनुसार आप डेटा तैयार कीजिए। उसके बाद बात करती हूँ मैं आपको, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में। साइंस की बात करें, साइंस में देखो ज़्यादातर फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बायो के, है ना, केमिस्ट्री के। तो और अधिकतर साइंस टेक्नोलॉजी के। तो साइंस टेक्नोलॉजी का तो एक किरण की साइंस टेक्नोलॉजी की स्पेशल बुक आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसके साथ ही आप साइंस की 6 से लेकर आप 10th तक, और एक बायो की 11th और 12th की, केवल बायो की, और 10th की फिजिक्स की, ये बुक आप पढ़ें, आप अपने पास रखें। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास सेलेक्ट मैटर होना ज़रूरी है, और टेबल पर रखें। अपने छोटी सी एक अलमारी बनाएं और टेबल पे जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ सिलेबस का चार्ट बना के लगा दीजिए आप, है ना। और एक फ़ोटोकॉपी हमेशा अपनी जेब में रखिए। तो ये आपको करना है। उसके साथ मैं करंट की बात करूँगी। करंट पे आप ज़्यादातर तो द हिंदू पेपर, आईएएस बनना है तो द हिंदू पेपर, और अपने हिंदी का दैनिक नवजागरण, राजस्थान पत्रिका भी लगा लीजिए। काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि आप राजस्थान से भी बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी राजस्थान से तो काफ़ी लोग आईएएस में हर साल सेलेक्ट होते हैं। तो आप ये ज़्यादा मैंने शॉर्ट में बताया, ज़्यादा बुक भी नहीं बताई, सेलेक्टेड बुक है, आप इनको पढ़िए। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन पीटी क्लियर होगा। ले
लेकिन तभी हो पाएगा कि आप 5 सब्जेक्ट पे आप अच्छी तरह से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, समय का ध्यान रखेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे, है ना, टेस्ट सीरीज बनाएंगे। और टेस्ट सीरीज नहीं भी बना सकते हैं तो आप संडे को हमारे निःशुल्क संकल्प बेरनाड़ा में हर संडे को कार्यशाला होती है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। मैं डॉक्टर सरला बेरवा निवेदन करती हूँ कि आप उसको ज़रूर अटेंड करें। मेरे नंबर हैं, आप जय भीम लिख के भेज सकते हैं 9828861404। इस पे आप जय भीम लिख के भेज सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको जो भी डेली का करंट है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके घर बैठे नोट्स मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा आप डेली जो हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर करें, रीजनिंग और मैथ पे आ जाती है, क्योंकि सी सेट का एक पेपर होता है। अब सी सेट के लिए तो आपको सबसे बढ़िया है आर के झा की बुक है, बहुत मोटी भी नहीं है और पतली भी नहीं है, आप वो बुक लीजिए। केवल उस बुक को आप पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी तरह से न्यू स्टूडेंट के लिए भी समझा रखा है। उसके बाद उसको पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार। उसके बाद आप अटेंड कीजिए संकल्प की रविवार की कार्यशाला। आप जब अटेंड करेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि मेरा सी सेट मुझे कोई रोक नहीं सकता, चैलेंज के साथ कह रही हूँ। तो आप आर के झा की उसके लेखक हैं, तो ये आप पढ़ें और नोट्स बनाएं। हरिंत पब्लिकेशन की है, आर के झा उसके लेखक हैं। ये मैंने आपको बुक्स वगैरह की बता दी है। उसके साथ ही आपसे निवेदन करूँगी कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला हो चाहे आरपीएससी की तैयारी, सुबह जल्दी 4 बजे उठ के योग करें, 1 घंटा अपने आप पे दें, क्योंकि ये हमारा क्या शारीरिक और मानसिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। यूपीएससी कई बहुत सारे हमारे जिस सर्किल में बैठते हैं तो बहुत सारे लोग वायरस देते हैं, तो कई पूर्व फैमिली से भी तैयारी कर रहे हैं होते हैं, तो उन स्टूडेंट को तैयारी नहीं करने देते, बोले नहीं गरीब उनका बच्चा कोई आईएएस बने कि बच्ची कोई आईएएस बने, इसमें तो बहुत पैसा लगता है ना। तो इस तरह की उनकी मानसिकता में नेगेटिव, तो वहाँ आपको नेगेटिव नहीं बनना, आपको पॉजिटिव रहना है और किसी को नहीं बताना है कि मुझे आईएएस कर रहा हूँ। आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो दुनिया आपको कहेगी कि बधाई हो। तो मेरा ये निवेदन है, बड़ा यूपीएससी हो या आरपीएससी, बड़ा सीरियसली होके बड़े मजे से तैयारी इस तरह से करें कि हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि कहीं पे भी बैठे कोई सा भी टॉपिक आपको दे दें तो आप उसको इस तरह से है कि आप खुद टीचर हैं। तो मेरा ये है। और समय प्रबंधन, समय का बहुत ध्यान रखें, अपने आप को बी पॉजिटिव रहेंगे, ध्यान करें, योगा करें और डेली कम से कम संकल्प लें कि कम से कम 10 और 15 पेज लिखें। यदि आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने किताबें बताई है वो आप अपने परचेज कीजिए, आज ही परचेज कर लीजिए और अपने और हमेशा ज्योग्राफी पढ़े तो मैप से पढ़े। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।